प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्र 2020 का कब रहेगा और घट स्थापना का मुहूर्त कैसा रहेगा। 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार चित्रा नक्षत्र को घट स्थापना नवरात्रा प्रारंभ होगा। यह मुहूर्त पूना महाराष्ट्र के सूर्योदय से लिया गया है। चौघड़िया का मुहूर्त है सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। दोपहर 11:45 से 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 12 बजे से 1:30 तक चंचल मुहूर्त रहेगा। 1:30 से लेकर 3 बजे तक लाभ की चौघड़िया की मुहूर्त रहेगी। 3 बजे से लेकर 4:30 तक अमृत का मुहूर्त रहेगा। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हनुमान देव ज्योतिष। दूसरा मुहूर्त है लग्न के अनुसार 8:30 से 10:48 तक वृश्चिक लग्न रहेगा, जो अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। तथा दोपहर को 2:40 से लेकर 4:20 तक कुंभ लग्न रहेगा, जो विशेष करके शुभदायी कल्याणकारी मुहूर्त है। इस समय आप कुल देवी जी का आराधना तथा अखंड दीप का घर में व्यवस्था करें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तथा जिन भक्तों को परेशानी है तथा सूतक शौच लगा हो, वह सप्त नवरात्र उत्सव, पंचमी रात्र उत्सव, त्रिरात्र उत्सव भी कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्र तो उत्सव है ही, मगर फिर भी जिन भक्तों को अड़चने आती है, सूतक आती है, ऐसे में ये तीनों नवरात्र को आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जिस प्रकार 19-10 दिन सोमवार को सप्तरात्र उत्सव प्रारंभ होगा। 21-10 दिन बुधवार को पंचरात्र उत्सव प्राप्त होगा। 22-10 दिन को गुरुवार को त्रिरात्रि उत्सव रहेगा। प्रिय मित्रों, नवरात्रि दिनों में कुछ विशेष तिथियां हैं। 20-10 दिन मंगलवार को ललिता पंचमी। इस दिन सुहागन स्त्रियों को सुहाग की वस्तु भेंट करना तथा भोजन कराते हैं और ललिता स्तोत्र का पाठ भी लाभदायी होगा। 23-10 दिन शुक्रवार को महालक्ष्मी पूजन। 24-10 दिन शनिवार को दुर्गाष्टमी और 25 अक्टूबर को दिन रविवार को विजयादशमी दशहरा रहेगा। इस दिन अभोग मुहूर्त कहलाते हैं। इस दिन आप गृह प्रवेश, मकान खरीदना, गाड़ी वाहन के अति शुभ फलदायी रहता है। और कोई भी काम, दुकान का ओपनिंग हो, ऑफिस का ओपनिंग हो, ऐसे दिन में आप शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माँ भगवती जगदम्बा के लिए तिथि के अनुसार उनका भोग क्या रहेगा। प्रिय मित्रों, प्रतिपदा को तिथि के अनुसार गाय का घी का अर्पण करें, उनका भोग लगाएं। द्वितीया तिथि को देवी को दूध का भोग लगाएं, जिससे दीर्घायु प्राप्त होता है। तृतीया तिथि को देवी को दूध का भोग लगाने से भी संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त होता है। चतुर्थी तिथि को माँ भगवती जगदम्बा को मालपुए का भोग लगाएं। ऐसे करने से आपको विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। पंचमी तिथि को केले का भोग लगाएं, जो बुद्धि प्रखर होता है। जिन जातक की बुद्धि में परेशानी आती है, बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हैं, ऐसे जातक के लिए पंचमी तिथि के लिए केले का भोग माँ जगदम्बा को भोग लगाएं। षष्ठी तिथि को मधु यानी शहद का भोग लगाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य सुंदर रहता है। पंचमी तिथि को गुड़ या गुड़ से बने हुए पदार्थ का भोग लगाने से जातक को रोग और शोक मुक्त होते हैं। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाने से कोई कष्ट या संताप नहीं होता है। नवीं तिथि को धान का लावा का बने से पदार्थ को भोग लगाने से समस्त सुख भोग कर
परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों मेरे, माँ जगदम्बा का पूजन करने के बाद काल भैरव, बटुक भैरव का ध्यान करना आवश्यक है। काल भैरव, बटुक भैरव का ध्यान करने से माँ भगवती अति प्रसन्न होते हैं और आपके कोई भी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। अगर पूजा में आपको कोई त्रुटि लगी, अखंड दीपक बुझ जाए, मंगल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में माँ भगवती से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। माँ भगवती संतुष्ट होती है और भक्तों को सभी कष्ट हर लेती है। आप कभी भी चिंता न करें कि माँ भगवती नाराज है, रुष्ट हो गई है। माँ सबको अपने संतान की जैसी रखती है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस आश्विन नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में आप भगवती का आराधना करें, जगदम्बा से प्रार्थना करें कि इस महामारी से सभी को बचाएं, सभी हमारे परिवार को बचाएं। और विशेष करके आप घर में गुग्गल का धूप अति आवश्यक लगाएं। माँ भगवती को भी अति प्रिय है और आपके घर में नकारात्मक बीमारियां सभी दूर भगाएगी और ऑक्सीजन का लेवल उस धुएं से बढ़ता है। चाहे आप जोत भी लगा सकते हैं, घी में जोत लगाएं, तो इससे आपकी घरों में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।